अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट विद मोइन खान। वर्ल्ड कप 2019 स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। आज वर्ल्ड कप में दो मुकाबले हो रहे हैं और वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पे टॉप पोजीशन के लिए एक तरह से जंग हो रही है। जो भी टॉप पोजीशन पे होगा उसको चांस ये होगा कि वो न्यूजीलैंड से खेलेगा। हर टीम चाहती है वो न्यूजीलैंड से खेले। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच जारी है। साउथ अफ्रीका ने फाइनली अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो आज जीत ना, और अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन पे पहुंचेगा। 15 पॉइंट्स हो चुके हैं इंडिया के। 7वीं फतह, आज 7 विकेटों से हराया श्रीलंका को। इस मैच के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तानी टीम वापस आ चुकी है। कल सरफराज का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होना है, उसके हवाले से भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं सुपरस्टार क्रिकेटर मोइन खान साहब। मोइन भाई शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं वेरी सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शोएब अलवी साहब। दोनों हज़रात का वेलकम करते हैं, शुक्रिया शो पे होने के लिए। मोइन खान साहब, इंडिया डोमिनेटिंग, दे आर कंटिन्यूसली मेकिंग चेंजेस इन द टीम, लेकिन जो भी नया बंदा आता है वो परफॉर्म करता है। रविंद्र जडेजा पे आप दोनों हज़रात ने कहा था कि राइट टाइम पे उनको टीम में इंडक्ट किया जाएगा। आज हमने देखा उनको इंडक्ट किया गया एंड ही वाज काइंड ऑफ अनप्लेएबल। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। सो हाउ डू यू सी दिस स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया? इंडिया नो डाउट थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एवरी इंडिविजुअल हैड परफॉर्म और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस थी। स्पेशली जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह शेखर धवन ने स्टार्ट लिया था, उनके अनफिट होने के बाद जो चार्ज लिया राहुल ने, और आज 100 किया और कंसिस्टेंट, मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर रोहित शर्मा आज 5वीं सेंचुरी कर दी। व्हाट एल्स यू वांट? आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस इस वक्त इंडिया की टीम दे रही है आउटस्टैंडिंगली। और नॉट ओनली के सिर्फ बैटिंग में, आई थिंक उनके बॉलर्स ने भी रिस्पॉन्ड किया है। जहाँ पे जगह मिली है, एक शायद वाहिद एक मैच है जो वो हारे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें ही उनके बॉलर्स की पिटाई हुई। अदरवाइज तो मैंने कहीं भी नहीं देखा कि ऐसी अनयूजुअल सी बॉलिंग की हो उन्होंने, या उनके अगेंस्ट किसी ने चार्ज किया हो इतना ज़्यादा। टाइम टू टाइम विकेट्स भी लेते गए। इवन फील्डिंग उनकी रहे, अगर फील्डिंग में कोई एक लैप्स है तो आई थिंक वो धोनी है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा 22 दे दिए अभी तक, पूरे टूर्नामेंट के 33% ऑफ द एंटायर टूर्नामेंट। सो अदरवाइज कोई झोल ऐसा नजर नहीं आया इंडिया की टीम के अंदर। आज भी बहुत ही, और देखा जाए तो 3 विकेट कीपर खेलते हैं उनकी तरफ से। ऋषभ पंत भी हैं और दिनेश कार्तिक भी हैं। सो कीपिंग में काफी स्ट्रांग है। जो मेन रीजन है इनकी टीम का अच्छा होने का, आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री ऑन दिस पॉइंट, के जो आईपीएल है उससे जो एक प्रेशर में खेलने की इनको प्रैक्टिस मिली है ना, वो ऐसा लगता है आप वर्ल्ड कप के मैच में कि एक बड़ा ही नॉर्मल मैच खेल रहे हैं सारे। कोई प्रेशर किसी के ऊपर, चेहरे पे क्राउड होता है, चेहरे पे एक आईज से आप ऑब्जर्व करते हैं ना कि एक प्लेयर के प्रेशर है चेहरे पे, उसकी आंखों में प्रेशर, वो चीज नजर नहीं आ रही किसी भी इंडिविजुअल के। सही बात। सब आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, बाउंड्रियां मार रहे हैं, फील्डर दौड़ भाग कर रहे हैं, बॉलर्स को भी फुल अथॉरिटी दी हुई है। आपने सही पॉइंट आउट किया। आज हम देख रहे थे लसित मलिंगा का आज फेयरवेल मैच था, और जितना श्रीलंकन उनके क्लोज नहीं थे उतना इंडियन क्लोज थे। जसप्रीत बुमराह और इन बॉलर्स की डेवलपमेंट में, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए दोनों साथ खेलते हैं, इट मेक्स लॉट ऑफ पॉजिटिव फॉर इंडियन टीम टू प्ले विद सच लेजेंड्स। तो वो बुमराह ने काफ़ी, हमने देखा कि काफ़ी क्लोज उनसे हैं और सीखा है उन्होंने यॉर्कर्स कराना उनसे। और बुमराह हम देख रहे हैं कि किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आज रोहित शर्मा ने भी एक रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 16 वर्ल्ड कप मैचेस में 6 सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सचिन तेंदुलकर का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और इस सीरीज़ में 5 सेंचुरीज हो चुकी हैं, जो भी एक रिकॉर्ड है। आज के मैच की कुछ हाईलाइट्स शोएब भाई की तरफ मूव करते हैं। स्कोरिंग सेंचुरीज और आउटस्टैंडिंग फतह इंडिया के लिए। और प्रोडक्शन टीम की तरफ से एक इंपॉर्टेंट सवाल आया है और वो कहते हैं, स्पेशली मोइन भाई से पूछें, क्या इंडिया फेवरेट है इस वर्ल्ड कप के लिए? क्या सवाल है सर? इंडिया अभी तक जो परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स वो किसी टीम से जो है वो नज़र ही नहीं आया कि कहीं स्ट्रगल किया उन्होंने, सिर्फ एक मैच के अलावा। और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे भी जो स्ट्रगल की है उन्होंने, अगर बैटिंग उनकी देखी जाए तो मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने ट्राई नहीं की उस मैच को जीतने के लिए, में भी जो भी पर्पस है उसके पीछे। लेकिन अदरवाइज जिस तरह खेल रहे हैं, वाकई आप कह सकते हैं बिल्कुल कि इंडिया तो फेवरेट्स है। बट यू नेवर नो कि इस तरह की हिस्ट्री या तो क्रिएट की है अनबीटेबल। आपकी बात याद आती है मुझे कि एक दिन बुरा आता है। बिल्कुल 96 वो वाहिद टूर्नामेंट था जिसमें श्रीलंका किसी के खिलाफ हारा ही नहीं। इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट में एक मैच हार चुका है। सही है। और मेरा ख्याल है एक और ड्यू है। लेकिन 96 में याद करो 2 फॉरफीटेड मैचेस उनको मिले थे। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया ने उनसे नहीं खेला था। सो भाई, इंडिया, द ओनली प्रॉब्लम दैट वी कैन सी इज कि दे हैव मेड अ लॉट ऑफ चेंजेस। उनका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा वो नहीं पता। डू यू थिंक कि दे कैन फॉल्टर ऑन अ गिवन डे, जब सेमीफाइनल होता है, फाइनल होता है, इन टर्म्स ऑफ हु डू दे वांट टू प्ले इन द फाइनल 11?
देखो वो जो अभी तुमने मोइन से सवाल किया कि फेवरेट हैं, इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज इंग्लैंड स्टार्टेड एज फेवरेट्स, लेकिन जो इनका परफॉर्मेंस रहा और इंग्लैंड के जो 2 मैचेस उन्होंने हारे हैं अपनी लेसर रैंक टीम से, तो वहां पे जरा सा डाउट हो गया, सडनली इंडिया की तरफ जा रहे हैं। इंडिया को अब फोर्स चेंजेस करने पड़े, क्योंकि पहले धावन इंजर्ड हुआ, फिर वो शंकर इंजर्ड हुआ, तो वो इसलिए पांट आ गया और आ गया, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा है जैसे चेंजेस किए हैं। भुवनेश्वर इंजर्ड हो गया तो शामी को खिलाया, तो टुडे दे हैव गॉन बैक टू देयर फर्स्ट 11। जडेजा को खेलना ही खेलना था, बिकॉज आई टोल्ड यू कि वो एंड ऑफ द उस पे लाएंगे, ज्यादा प्लेयर्स ने खेला भी नहीं होगा उसको, सेमीफाइनल में डायरेक्ट मारेंगे। आप देखो ना आज अनप्लेएबल हो गया था वो। तो ही बहुत क्लास का ऑलराउंडर है उनका, और कोहली के बहुत करीब है, तो ये वो खेलेंगे। एंड यस आई एग्री कि इंडिया ने बेसिक चेंजेस किए हैं, सही है, फोर्स चेंजेस किए हैं, लेकिन लेट्स लुक एट इट कि फोर्स चेंजेस पे उनको सक्सेस भी क्या हाल है। कोई पता ही नहीं चल रहा कि सब्स्टिट्यूट भी भाई उसी कैलिबर का बंदा। ये जैसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट थी कि एक जाता था दूसरा आता था, एक इंजर्ड हो गया वो बड़ा खुशी हुई, सबने कहा ये इंजर्ड है, पता चला उसका जो सब्स्टिट्यूट आया वो उससे भी बेहतर मार रहा है। तो यही अब इंडिया का हो गया है। सो आई थिंक फुल मार्क्स टू देयर स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है मोइन भाई। हमने देखा कि शामी से अटैक करवाया गया, आज भुवनेश्वर कुमार ने अटैक किया, शामी वाज नॉट इन द टीम। भुवनेश्वर को काफ़ी रन पड़े, 70 रन पड़े। डू यू थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अ डिसीजन टू मेक फॉर विराट कोहली के वो भुवनेश्वर से स्टार्ट करेंगे सेमीफाइनल में, या शामी को दोबारा लाएंगे और उनसे स्टार्ट करेंगे? ये चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी इंडिया को। आई थिंक इंडिया के पास मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है इस वक्त, चाहे वो एक इंडिविजुअल प्लेयर हो या वो कैप्टन हो, तो उनके पास ऑप्शन इतने हैं। उनको आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होगी भुवनेश्वर से करवाना है या शामी से कराना है या आपने बुमराह से कराना है या किसी स्पिनर से कराना है। यू नो वो जो भी कर रहे हैं प्रिसाइजली सोच समझ के कर रहे हैं, क्लियर थॉट्स के साथ कर रहे हैं। यही वजह जो उसकी एग्जीक्यूशन है, जो करने वाला एग्जीक्यूशन मेन है, वो भी बहुत क्लियर हेड से जाता है। यू नो अभी तक यही वजह है कि जिसकी वजह से सक्सेस इतनी ज़्यादा मिल रही है। जो हम देख रहे हैं कि जो भी आ रहा है खेल रहा है, तो बेंच स्ट्रेंथ वाला वो भी आके परफॉर्म कर रहा है। यू नो सो आई थिंक कि जो एक कॉम्बिनेशन है, एक स्प्रिट है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है इस वक्त इंडिया का। यू नो और उसकी मेन वजह जैसे मैंने कहा कि आईपीएल में इन तमाम प्लेयर्स के साथ वो खेल चुके हैं, अपने मुल्क में बुला के सारे दुनिया के टॉप प्लेयर्स को आपने खिला लिया है, कोचेस भी उनके पास टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सो आई थिंक उससे जो कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है, तो आई थिंक उसको आप क्लियरली देख सकते हैं इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर कि इतना इजीली खेल रहे हैं, इतना इजीली खेल रहे हैं, चाहे वो गेंद कहीं मूव भी हो रहा हो, कहीं स्पिन भी हो रहा हो, तो उनके पास हर तरह के प्लेयर हैं, बैट्समैन भी वो एज गुड एज लाइक जिस तरह हमने देखा है रोहित शर्मा ने खेला है, वो तो लगता ही नहीं कि उनके खिलाफ कोई बॉलर जो है वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत ही ईजी खेल रहे हैं। राहुल जब तक उन्होंने अभी परफॉर्म किया है, इवन शेखर धवन ने परफॉर्म किया है, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम इंडिया को अभी तक नहीं आई। इवन उनके जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर में भी धोनी ने टेस्ट ही नहीं हुए लोग, बिल्कुल टेस्ट नहीं हुए, और विराट भी खेले, विराट ने भी 4-5 50s बनाई है जहां उनको मौका मिला। तो एक कंप्लीट मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया की टीम है, और ये तमाम आई थिंक मैं कहूँगा जो कर्टेसी है वो दैट इज नॉट ओनली द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेट बट द वे दे गेन फ्रॉम आईपीएल स्ट्रक्चर, उससे जो कॉन्फिडेंस मिला है ना, वो आई थिंक वो नजर आ रहा है इसमें। बिल्कुल सही है। सिर्फ आपको लगता है कि इंग्लैंड और इंडिया में सिमिलैरिटी इसलिए भी आती है कि इन दोनों की जो ओपनिंग स्टैंड है वो बहुत क्रिटिकल होता है और वो डिलीवर कर रहा है। अगर इंग्लैंड के 1-2 मैचेस निकाल दें, उसके अलावा डिलीवर किया है, और आखिरी 2 मैचेस में जिस तरह बेस्टो खेल रहे हैं, रोहित शर्मा भी काइंड ऑफ अ प्लेयर। सो डू यू थिंक कि नाउ दिस कॉन्टेस्ट हैज बिकम टू बी वॉच्ड आउट फॉर, बिकॉज ये दोनों टीमें मोर और लेस अच्छे ओपनिंग स्टैंड के साथ जाती हैं और एक तरह की टीमें और एक तरह से स्ट्रॉन्ग है और फेवरेट्स है। हाँ देखो, जो इंग्लैंड का ओपनिंग है जब से रॉय वापस आया है, बेस्टो, आई थिंक दैट्स बेटर देन रोहित एंड राहुल। एक तो राहुल ने आज बना लिया, जरा वीकर बॉलिंग कॉम्बिनेशन था, लास्ट मैच था वो भी हिम्मत हारे हुए थे, अदरवाइज राहुल हैज बीन स्ट्रगलिंग एज एन ओपनर। और दूसरा इनका जो प्रॉब्लम है वो मिडिल ऑर्डर है कि अगर ये राहुल को ऊपर ले आए, पांड भी देखो आज फेल हो गया। आज फेल वो 2 दफा एक 32 बनाए उसने आगे, फिर एक छोटे मोटे 15-20 बनाए। आज सेमीफाइनल में पंड के साथ जाएंगे आपको लगता है? बिकॉज उनके बहुत सारे शॉट्स काफी कैजुअल होते हैं। उनके पास इस वक्त चॉइस नहीं है। कार्तिक को लेकर आते हैं तो कार्तिक प्लेस तेज खेलता है, बट आई डोंट थिंक ज्यादातर ट्रस्ट है जो पांड के ऊपर है। तो पांड खेलेगा, आई एम प्रीटी श्योर। मुझे सिर्फ ये लग रहा है एक जो
ठीक है, भुवनेश्वर को वापस लेके आए, इट कुड बी कि 3 मैचेस से वो बाहर बैठा है, सेमीफाइनल में शायद खेले तो उसको एक मैच खिलाया है ताकि ही गेट्स बैक इनटू द रिदम, बट आई वुडंट हैव ड्रॉप शामी। आप ये बताएं, एक बॉलर है, उसने आपके 3 मैचेस में 15 विकेटें ली या 12-13 विकेटें ले ली हैं, ऐसे ही है। आपने एकदम से उसको बिठा दी यार, वो भी रिकॉर्ड की तरफ जा रहा था, वो भी एक अच्छा टॉप 2 और 3 में आ जाता। आई कांट अंडरस्टैंड कि या तो इनके ऊपर प्रेशर है कि आप शामी को बिठाएं, ले तो आए ये, लेकिन खिलाना नहीं चाह रहे हैं कोई, मुझे तो यही लग रहा है। वैसे ये मुझे ऐसा लग रहा है अमेरिका ने बिठवाया उसको। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कमेंटेटर्स ये बिल्कुल कह रहे थे, बीजेपी जो है ना, उनका जो एजेंडा है कि मुसलमानों को आप ज्यादा आगे ना करें, आई वुडंट बी सरप्राइज। इस टीम ये हो गई ये चीज क्रिकेट इंडिया की, बहुत ही वो है, क्योंकि यार लेकिन सर उन्होंने आज 3 प्लेयर, चाहल को भी बिठाया है उन्होंने, ऐसा आई डोंट पिछले मैच से भी बिठाया था, चाहल वो एक दो मैच एक दो पहले, पहले, हाँ बिल्कुल सही। भुवनेश्वर का थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि अगर आप न्यू बॉल से कंपैरिजन करें दोनों बॉलर का, तो शामी इज बेटर। शामी नो नो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसका मुझे नहीं लगता कि इतना बाइट है बॉल के अंदर जो हमें नजर आता है, जिस तरह वो सीम लगे भुवनेश्वर बॉलिंग करता है, जिस तरह गेंद उसका कट करता है और हाइट भी पकड़ता है, यू नो। सो वो जो एक एज जा रहा है ना, मेरा ख्याल है कि उस चीज़ का एक एज जा रहा है, क्योंकि इनिशियली नेशनली कैप्टन मैं भी हूँ अगर, तो मैं ये उसको एज दूंगा कि उसकी गेंद में थोड़ा सा बाइट है। मेरे शामी ने नो डाउट विकेट जरूर लिए शोएब भाई, बट ज़्यादातर उस सिचुएशन में लिए जहाँ पे दूसरी टीमें चेज कर रही थी, मार रही थी हिट करके। वो अगर ओवरऑल उसकी विकेट्स का अगर आप देखें तो 50% से ज्यादा उसकी विकेट्स उसको जो मिली हैं वो मारते हुए शॉट ऑफ द बॉल। मुंबई डेथ में शामी को बहुत मार पड़ी है, चाहे वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हो चाहे वेस्ट इंडीज के ये अगेंस्ट। देखो भुवनेश्वर को तो एंड में भी नहीं मिली है, जैसे आज भी वो 70 रन के लिए गया है, तो आई हैवंट बीन इम्प्रेस्ड। पाकिस्तान के खिलाफ भी उसने कोई खास बॉलिंग नहीं की, दूसरी जगह भी, और फिर वो इंजर्ड भी चला गया, फिटनेस का भी प्रॉब्लम है, तो आई रियली डोंट नो इन्होंने शामी को क्यों बिठाया, आई एम रियली सरप्राइज्ड। बट अगेन इंडिया इतनी सारी चेंजेस करके भी जो भी उनके बेंच से उठ के आता है वो परफॉर्म करता है, और उनका एक ही शायद प्रॉब्लम होगा कि वो अगर सेमीफाइनल में जाते हैं तो किस 11 के साथ जाते हैं, और डिपेंड करेगा कि उस वक्त पिच क्या होगी। दे हैव ऑल द वेपन्स उस दिन के लिए। मुन भाई, दूसरा मैच जो चल रहा है वो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का चल रहा है। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका आज वो टीम दिखी जो विच मीन्स बिजनेस, सो गुड साइन। आप एक वर्ल्ड कप फिनिश करेंगे एक अच्छे नोट पे, उनकी राइवलरी रही है बड़ी ऑस्ट्रेलिया के साथ, फाफ ड्यू प्लसी की हमने सेंचुरी देखी, सो गुड साइंस फॉर क्रिकेट साउथ अफ्रीका। ऑफ कोर्स आप एट द एंड आप टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुके, और पूरी उनकी ख्वाहिश यही होगी, और आज कोशिश भी नजर आई है बाकी कि उन्होंने टॉप ऑफ द टेबल पर आए। ये इस वक्त जो है वो उन्होंने 300 प्लस रन बनाए, और ऐसी ऑपोजिशन के खिलाफ कि जिसने तमाम दुनिया की टीमों को इस टूर्नामेंट के अंदर ऑलमोस्ट हराया हुआ, सो आई थिंक परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया यकीनन वर्थ रखती है, और ऐसे ही लग रहा है फिलहाल के अच्छे नोट पे फिनिश करना चाह रहे हैं। 2 आउट भी कर लिए थे, एक रिटायर्ड हर्ट हुआ था इस वक्त, आई डोंट नो द करंट पोजीशन इस वक्त क्या है उस मैच। नहीं, वो कह रहे हैं हैमस्ट्रिंग है जो उसकी पोजीशन आई है, ख्वाजा दैट मींस इज आउट। हाँ, इज आउट। अगर हैमस्ट्रिंग है तो बाकी वो खेल नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। कमेंटेटर्स ने बताया कि जो रिपोर्ट आई है वो हैमस्ट्रिंग है। बिल्कुल, तो आई थिंक ये एक अच्छी काविश है साउथ अफ्रीकन की कि अच्छे नोट पे जाते जाते कम से कम। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा। हाँ, इंग्लैंड ये कि अब खेलना तो है किसी ना किसी के साथ, तो यू नेवर नो कि कौन खेलता है, और अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है देन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच पड़ जाएगा। तो आई थिंक इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, कोशिश तो कर रहा है वार्नर जब तक खड़े, मैं समझता हूँ कि चांस है। एक टॉप बैट्समैन खड़ा हुआ है, इनफॉर्म बैट्समैन खड़ा हुआ है, और वो जब तक खड़े हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो अभी कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन जीतता है, बट जो सो फार एफर्ट है हमें साउथ अफ्रीका की अच्छी है एज फार एज द बैटिंग इज कंसर्न। बॉलिंग में वो चीज़ अभी जब से ये पार्टनरशिप लगी थी तो काफ़ी पिटाई होनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल सही। और वील हैव अ लुक एट एरियल धोडाल मोमेंट, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर दोनों मैचेस पे अपना तबसरा जारी रखेंगे। सो स्टे विद अस, वील बी राइट बैक। विकेट। सो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, 5वीं पोजीशन पे इख्तिताम हुआ, 11 पॉइंट्स नेट रन रेट पे न्यूजीलैंड से पीछे। लेकिन नेट रन रेट की जो स्टोरी रही जिस पे पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, उस पे पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे, इंक्लूडिंग हमारे मिकी आर्थर, माइकल वॉन एंड ऑल द अदर प्लेयर्स। सो एक पैकेज देखते हैं इसके हवाले से कि क्या लोगों का रद्द अमल रहा, क्या एक्सपर्ट्स का रद्द अमल रहा इस हवाले से। और ये थोड़ा सा इनकरेजिंग भी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फैंस के लिए, कि वी अर्न लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। चाहे हम टॉप 4 में फिनिश ना कर सके, लेकिन हमारी टीम ने परफॉर्म ऐसा किया कि टॉप 4 में फिनिश कर सकते थे। सो लेट्स सी दिस पैकेज एंड देन वील कंटिन्यू आवर डिस्कशन। ऑलराइट, सो न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनलिस्ट तमाम टीमों से मात खाई, लेकिन फिर भी क्वालिफाई किया। और ये नेट रन रेट पे जो क्वालिफिकेशन है उस पे सारे एक्सपर्ट्स जो है
वो कहते हैं कि ये गलत रूल है और आईसीसी को इसको रीलुक करना चाहिए, इंक्लूडिंग मिकी आर्थर ऑब्वियसली। मोइन भाई, हाउ डू यू लुक एट इट? हमने थोड़ी सी डिस्कशन की है, लेकिन हमने तो आज ये इनके स्टेटमेंट सारों के आ रहे हैं, हाँ, ये हमने बात तो कल बात कर हम ली, ऑलरेडी हाँ, इस पे बात की हुई थी और हकीकत है हेड टू हेड ही होना चाहिए नेट रन रेट पे। आई डोंट नो ये किस तरह अप्रूव हो गई और किस सिनेरियो में अप्रूव हो गई कि पता ही नहीं चला किसी को, यू नो। और किसी भी आप आम से आम क्रिकेटर से पूछेंगे ये बात तो कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता, यू नो, कि नेट रन रेट पे जाना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। हेड टू हेड लीग मैच में आप देख लें, जो जीता हो उसको ही आगे जाना चाहिए अगर पॉइंट्स बराबर और है। net run rate could have been the last criteria. दिस इज वेरी सिंपल, इस पे किसी को कोई कहना चाहिए किसी किस्म का Disagreement नहीं होगा। डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। शोएब भाई, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? या आई एग्री, जैसे मैंने कहा कि ये था 99 में, और उसके बाद क्योंकि फॉर्मेट चेंज हुआ, वो 2 ग्रुप मैसेज आ गए, वहां से क्वार्टर फाइनल्स पे आ गए, तो उन्होंने ग्रुप में वो करने के लिए, क्योंकि 4 टीमें, वो इससे हारा तो वो उससे भी हारा तो वो उससे भी हारा, तो उन्होंने कहा नेट रन रेट को ले आते हैं। दैट वाज वो ग्रुप स्टैंडिंग। उसके बाद वो क्वार्टर फाइनल में प्लेस होते थे आपस में। अब वही चलते चले आए, फॉर्मेट 92 वाला लेकर आए, लेकिन वो नेट रन रेट सेकंड लेवल पे छोड़ दिया है। आई टोटली एग्री कि इस स्पेशली इस लीग फॉर्मेट में तो बहुत जरूरी है कि किस टीम ने किसको हराया, बिकॉज सबने एक दूसरे से वर्ल्ड खेला। कप स्पेशली बिल्कुल सही। मोइन भाई, सो इससे थोड़ा सा ये समझ, थोड़ा सा लीवे हमारी टीम को देना चाहिए कि वी हैव डन वेल, वी हैव बीटन न्यूजीलैंड, of course we have done well, we didn't play well in the beginning of the tournament, जो हमें करना चाहिए था, क्योंकि बात ये है कि हम ऑलरेडी सबसे पहले पहुंचे हुए थे, हमने सीरीज भी वहाँ खेल ली थी। लेकिन हमें मुझे यहाँ से well आप लोगों की prepared बातें होना कि चाहिए। हम प्रिपेयर्ड नहीं है, शायद वो प्रिपेयर्ड ना होना हमें कॉज कर गया, बिकॉज़ शुरू देखिए के प्रीपेड हमने गलतियां तो हैं, कल भी बात की थी शोएब भाई, वही कि देखें आपकी सिलेक्शन कमेटी को यही नहीं पता था कि फाइनल आपकी 15 स्क्वाड क्या होगी। इंग्लैंड टूर तक आप वर्ल्ड कप के लिए ले गए एक स्क्वाड, उससे प्रायर 5 मैचेस आपने खेलने थे, वहां तक नहीं पता था, उसके बाद भी आपने ड्रॉप किए ना लोग, सही बात। तो वहां तक पता ही नहीं था और ये नहीं होना चाहिए था। आप जब कैरी कर रहे थे आपको कम से कम 3 महीने पहले इन योर माइंड आपको प्रिपेयर होना चाहिए था कि यही क्या? टीम है, उसी को कैरी करना है। एक आधा चेंज होती है उसके अंदर, मैक्सिमम 2 चेंज हो जाती है उन 3 महीने की परफॉर्मेंस के ऊपर। कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लॉप हो जाता कि हाँ इसकी अब जगह ही नहीं बनती, यू नो, वहाँ आपको पता लग जाता। बिल्कुल और सही बात। बाज़ाहिर तो ऐसे ही लग रहा था कि मलिक को प्लानिंग हो गई थी कप्तान बनाने की, उसको जब 5 मैचेस देती, वो तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आप 5-0 हार गए, हाँ। तो वो चीज मटेरियलाइज नहीं हो सकी। तो हो सकता था जिस तरह सरफराज को ड्रॉप किया गया था उस हाँ। पर, तो मे भी कोई ऐसी प्लानिंग चल रही हो बैक ऑफ देयर माइंड्स कि क्योंकि उससे पहले साउथ अफ्रीका से भी उनको वापस भेज दिया। अनाउंस तो आपने किया हुआ था, अनाउंस करके किसी को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर ये कंसेंसस डेवलप हो जाते, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से शोएब मलिक की कप्तानी में आप सीरीज जीत जाते, तो कंसेंसस डेवलप होने में कितनी देर लगनी थी? आई पिक योर वर्ड के किसी को सेलेक्ट करके हटाना आसान है बड़ा, बिल्कुल। चीफ सेलेक्टर के लिए तो बिल्कुल। बिल्कुल आसान है। बहुत आबिद अली को आसान है। सेलेक्ट किया असल में तो मैं वही उसको कह रहा बाहर हूँ, निकाल बहुत दिया। आसान है और हाँ। बहुत इजी लॉजिक भी Easy, दे सकते हाँ। हैं। हमारे यहाँ एक और हाँ। बात है ना कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है फॉर योर एक्शन, और बेगैरती भी है, आई एम सॉरी टू से, कि क्या हो जाएगा, कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। 4 साफी लिखेंगे तो 12 साफी से मैं लिखवा भी लूंगा। बिल्कुल तो सही। वो वाली अप्रोच है कि बस टीम रोल एवरीथिंग थ्रू। सर भाई, आपको लगता है कि Accountability हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही है। देखिए जो मर्जी हो, कोई भी हो, बड़े से बड़ा क्रिकेटर और हो, क्या? देखिए सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी, और नहीं है, और इंसान प्रोफेशनल सोच की तरफ नहीं जाएगा, वो इंडिविजुअल अपनी सोच को जो है वो हावी करने की कोशिश और करेगा, यू नो। तो सर भाई, ये एक हाँ ये खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। आपको लगता है कि ना सिर्फ ये कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, हमें अपना प्लेइंग 11 नहीं पता था, उसके साथ साथ क्योंकि चीफ सिलेक्टर वहाँ पे थे, बहुत सारे प्लेयर्स को रेपुटेशन पे भी खिलाया जा रहा था। जैसे शोएब मलिक, शायद सरफराज को ये पता था कि उनकी जगह नहीं बनती, और हमने देखा कि वो जब वो हटे तो फिर हट ही गए। सो डू यू थिंक कि वो रेपुटेशन की वजह से भी हमें प्रॉब्लम हुई? व्हाई नॉट, क्योंकि बल्कि उसको ले जाने का मकसद यही था। क्योंकि देखो, जब आप 38 ईयर ओल्ड मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर को ले जाते हैं, तो इट्स अंडरस्टूड कि आप उसको पहले खिलाना 5 मैच पड़ेगा। खिलाएंगे, ठीक है, पहले 4 या 5 मैच खिलाएं, वरना उसके लिए भी इंसल्ट है और आपके लिए बेकार है कि फिर उसको लेके क्यों गया अगर उसका तजुर्बा नहीं यूज करना था। तो खिलाना तो था। मुझे अफसोस ये पहले मैच में खिला लेते और वहां पे उस ग्रीन पिच, वहां उसको प्रोटेक्ट किया। हाँ। उस ग्रीन पिच पे आप देखें मलिक को नहीं खिलाया, हाँ। और जैसे ही हारिस सोहेल फेल हुआ उसको और- ड्रॉप करके मलिक को ले आए ऑन अ फ्लैट पिच जिस पे 358 या 348 बनाए, और उसके बाद उसको खिलाते गए। तो जितनी फ्लैट पिचेस पे थे वहां तो आपने खिला लिया। अब जब उसने बिल्कुल ही, जिसको 3 इनिंग्स कहते में हैं 8 कि रन्स, बिल्कुल ही उसने डिसअपॉइंट कर दिया,
और पब्लिक प्रेशर बढ़ा और पाकिस्तान से प्रेशर बढ़ा और वहां से क्रिकेटर्स ने भी कहा होगा यार तुम किसको खिलाए जा रहे हो, तो जबरदस्ती उसको बिठाया है। और हारिस सोहेल ने आके देखें 2 मैचेस में क्या कर दिया। सो बात ये थी कि अगर पहले मैच में आपने हारिस सोहेल को डाला था उसको हटाना नहीं था, क्योंकि उसकी 200 थी वनडे इंटरनेशनल में पिछले 3 महीने में। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने स्कोर किया था, इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में स्कोर किया था। बिल्कुल सही। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इन्होंने पहले मलिक को प्रोटेक्ट किया फ्रॉम अ ग्रीन पिच, उसके बाद उसको लेकर आए, उसने बस ज़्यादा ही डिसअपॉइंट कर दिया, कुछ तो बस फंस गई है। बिल्कुल सही है मोइन भाई, जितने एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि डिसअपॉइंटिंग है पाकिस्तान बाहर हुआ है, डू यू थिंक कि लोग शाहीन शाह अफरीदी को और भी बॉलिंग करना देखना चाहते थे, जिस तरह की फॉर्म उन्होंने शो की है। इवन मोहम्मद आमिर बोल्ड वेल इन द एंटायर टूर्नामेंट, और शाहीन शाह अफरीदी यंगेस्ट टीनेजर बन गए टू टेक 5 विकेट्स, और वर्ल्ड कप में किसी टीनेजर की सबसे ज़्यादा विकेटें हैं। डू यू थिंक कि हसनैन भी उनके साथ होते तो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन शायद सबसे बेहतर था? देखिए भारत जो हो गया वो हो गया, और जो होना है वो जाहिर सी बात है वो भी होके रहेगा। लेकिन बात यह है कि हमने कम से कम जो हमारी अचीवमेंट रही है, एक तो कि आखिर का आधा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंगली हमने 4 लगातार मैच उन 2 टीमों को भी हमने हराया जो अब सेमीफाइनल में इस वक्त मौजूद है, और उनमें से एक टीम ऐसी जिससे करीब पहुंच के हमारे ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान क्रिकेट सक्सेसफुल रही है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम सक्सेसफुल रही है। और जिस तरह हमने यंगस्टर्स को देखा है, इनफैक्ट मैं कहूँगा इमाम ने नो डाउट बहुत अच्छा थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अगर उनका एवरेज देखेंगे कदरे बेहतर है एज एन ओपनर, ठीक है। एंड देन आप शाहीन शाह को देख लें एट दी एंड, बाबर आजम को देख लें, हारिस सोहेल को देख लें, ये एस्टेब्लिश हुए हैं ये प्लेयर, ये आपको अब आगे 8-10 साल सर्व करके देंगे, यू नो। ये एक अच्छी चीज़ हुई है पाकिस्तान क्रिकेट की। कम से कम हम इन सॉलिड प्लेयर से तो अब एक तरफ हो जाएंगे कि हमारे पास ये मौजूद है। आमिर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, आमिर के लिए बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इसको बाहर करो। आई थिंक उन्होंने वो पॉइंट प्रूव कर दिया जहां वर्ल्ड कप में हम सोच रहे थे कि इनके लिए बड़ा मेक और ब्रेक होगा, तो उन्होंने क्लियर कर दिया सबको कि भाई मेरी क्रिकेट है भी और मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। वह आपको थोड़ा सा देखना होगा कि उसकी क्या परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल। तो अगर जहाँ कुछ नेगेटिव्स हैं तो वहाँ पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा है अगर कंपैरिजन करेंगे। तो आई थिंक फॉर मी एज अ क्रिकेटर ऑफ फॉर्मर कैप्टन, आई एम क्वाइट सैटिस्फाइड विद द पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस। बिल्कुल सही है। शोएब भाई का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ऑन पाकिस्तान परफॉर्मेंस इन दिस वर्ल्ड कप और उनका रन कैसा रहा पाकिस्तान का, एक ब्रेक के बाद। उससे पहले हम जाते हुए देखेंगे ऑलपर्स फॉल ऑफ विकेट। वील कम बैक आफ्टर स्मॉल ब्रेक। आपको दिखाते हैं टैंग रिफ्रेशिंग मोमेंट। Found it easy out there and that looked fluent. You could drag the length back a foot. I think I had more to give to this innings. और राइट, सो अब हम अपनी बातों का सिलसिला शुरू करने से पहले रमीज राजा साहब को सुनते हैं कि क्या कहना है उनका पाकिस्तान के दूसरी टीमों के लिए दुआएं करने का कि वो हार जाए वो जीत जाए, क्या कहते हैं सुनते हैं, फिर अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं। मोइन भाई, इज इट फेयर टू से कि अब उनको जाना चाहिए? 38 साल में जो करना था कर लिया उन्होंने। वेल आई थिंक एज फैक्टर तो है, नेचुरली अब आपको परफॉर्मेंस गेज करनी पड़ेगी कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। फ्यूचर के लिए क्या गुंजाइश है, जो कप्तान होगा या जो कप्तान है क्या उसको अपनी स्क्वाड में ऐसे प्लेयर को जरूरत है, रखना है क्या नहीं है, जो फिंच पे आउट हो जाता है, माकरम पे आउट हो जाता है, हाँ कि जो आपके पास अगर जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है ये आप समझते हैं कि वो प्लेयर एस्टैब्लिश हो गए, तो आपको देखना पड़ेगा, इसको गेज करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि उसके बाद जब कोई भी सिलेक्शन कमेटी आती है या जो स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग आएंगे थिंक टैंक, वो क्या माइंडसेट लेके चलते हैं। बिल्कुल जैसे रमीज भाई ने कहा कि वर्ल्ड कप जो होता है या कोई भी डिफीट जो होती है वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं फॉर द यंगस्टर, और इसी तरह वैक्यूम को फिल किया जाता है कि यंगस्टर्स को आप लेके आते हैं टीम के अंदर, और सीनियर्स का एक वक्त होता है नेचुरली, और ये वक्त तयन खुद इंडिविजुअल को करना चाहिए कि मैंने किस वक्त क्रिकेट खेलनी है और कौन सा फॉर्मेट खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि हफीज के लिए इस वक्त अगर वो अपनी फिटनेस को मेंटेन रख सकते हैं और उस लेवल के ऊपर वो compete कर सकते हैं जो यंगस्टर नीचे से आ रहे हैं, तो ही जाहिर सी बात है दैट इज नॉट इन हिज हैंड, वो तो गेज करेंगे वो लोग जिन्होंने आगे टीम बनानी है या आगे टीम चलानी है। बिल्कुल सही। भाई टीम के बारे में उन्होंने कहा कि हम वेस्ट इंडीज से बहुत बुरा हारे, ही वाज एब्सोल्युटली राइट। सरफराज ने भी यही कहा, मिकी आर्थर ने भी यही कहा, वो गेम था जिसने हमारे नेट रन रेट को बहुत हिट किया। लेकिन ये कहना कि वो टीम हार जाए जीत जाए, डू यू थिंक कि वो तो होता ही है हारना? देखो पहली बात ये है कि जैसे सरफराज ने भी कहा है कि बेसिकली ऑस्ट्रेलिया हर्ट अस, और ये ठीक है नेट रन रेट पे बहुत पीछे हो गए थे, हो गया, everyone has a bad match। यही रमीज मोइन भाई वाज इन दैट टीम जो 74 पे अगेंस्ट इंग्लैंड आउट हो गई थी, एटलीस्ट यहाँ तो 105 बना लिए उन्होंने, लेकिन फिर भी हम वर्ल्ड कप जीत गए थे।
और उसमें भी यही था। और इमरान खुद कहता था कि जब वो, अब मोइन भाई बताएंगे तुम्हें कि भाई जब हम इंतजार कर रहे थे कि पांच वेस्ट में इंडीज से ऑस्ट्रेलिया वाला पांच में मैच। से 3 मैच जब आप हार गए थे तो इमरान आके इनसे क्यों कहता था कि अभी हम जीतेंगे और देखना और लोग भी हारेंगे और ये होगा वो होगा, और वही हुआ। और जैसे ही बता रहे हैं लास्ट मैच अगर वेस्ट इंडीज जीत जाता तो हम सेमीफाइनल से बाहर थे, तो सब दुआ कर रहे थे यार आई होप ऑस्ट्रेलिया कैन बीट वेस्ट So this is what happens in this kind of tournaments. Yes. आई थिंक ये गलत है। रमीज खुद उस वर्ल्ड कप स्क्वाड में था 92 में, खुद दुआ कर रहा था। उसने मुझसे कहा कि यार हम दुआएं करते थे वो हार जाए वो हार जाए, तो आज ये कह रहा है तो इट्स रॉन्ग। बिल्कुल सही। वन ऑफ द थिंग कि ये भी मुश्किल होता है किसी भी टीम के लिए कि रन रेट आप मेंटेन करके रखें। आप विक्ट्रीज को मेंटेन जीतने करने के के लिए आपके आप हाथ में होती है। रन रेट बहुत मुश्किल होता है, उसको बिल्कुल सही है। मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऑलराइट, बिल्कुल सही है। दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करेंगे और आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो। अब वर्ल्ड कप में आज के बाद सिर्फ 3 मैचेस रह जाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पे ज़्यादा डिस्कशन रखें ताकि व्यूअर्स हमारे मुस्तफीद हों। कीप वॉचिंग आवर शो, वील सी यू टुमारो। Are we go?